नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के सरकारी स्कूलों को 12,430 नई कक्षाओं की सौगात दी है। इस मौके पर सरकार ने एक स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां मुख्यमंत्री ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उनकी सरकार के 7 साल के कामों का भी उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। कश्मीर जोन पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जौनापोरा इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर भारी फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 सत्रों से सूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी बिना परीक्षा ही प्रमोट हो गए हैं। इनमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने समय पर प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरे हैं। अब ये विद्यार्थी मार्च में अगली कक्षा की परीक्षाएं देंगे। उन्हें पिछली कक्षाओं का रिजल्ट लेने के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के साथ 20,000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन की सीमा पर अभी भी 40% रूसी सैनिक हमले की स्थिति में तैनात हैं। नाम न छापने की शर्त पर अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि पिछले 48 घंटे में यूक्रेन की सीमा पर सामरिक सैन्य जमावड़ा किया गया है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 16 जिलों की जिन 59 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां से कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 135 यानी 22% प्रत्याशी दागी की श्रेणी में आते हैं। मतलब इन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। लगातार तीसरे चरण में भी सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने में समाजवादी पार्टी आगे रही। तीसरे चरण में सपा के 52% उम्मीदवार दागी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि 28 सालों में समुद्रों का जलस्तर इतना बढ़ेगा जितना 100 सालों में कभी नहीं बढ़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर जबरन घुसपैठ की कोशिश को सीआईएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया। एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति जबरन घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश का निधन हो गया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे अभिनेता राजेश को 9 फरवरी को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के दिग्गज बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। मंत्री ने कहा है कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का पहले बलात्कार किया गया और फिर हत्या कर दी गई। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।